नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा संज्ञा का टॉपिक चल रहा था। पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने संज्ञा को विस्तार के साथ पढ़ा था, संज्ञा की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम संज्ञा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, संज्ञा की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पर हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो विस्तार से चर्चा की थी। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है। अब यदि जो क्वेश्चन आया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि ये क्वेश्चन आए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आंसर होगा 3 प्रकार की। पहली होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होगी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको 2 करके आना होगा। पहला दृश्य, वास्तविक और यथार्थ। दूसरा अदृश्य, अवास्तविक और अयथार्थ। इस प्रकार संज्ञा को मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 करके आना होगा। 5 के अंदर दोस्तों, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार 3 तो ये हो गए। और जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 और भागों में बांटा जाता है। पहला द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाची जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 करके आना होगा। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा है। क घोड़ा, ख गंगा, ग सभा, ग बुढ़ापा। दोस्तों, गंगा की बात करें तो गंगा किसी स्पेसिफिक नदी का नाम होता है, गंगा नदी। यानी किसी स्पेसिफिक नदी के नाम के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि कोई नाम स्पेसिफिक होता है तो उसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो गंगा नदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा एक अवस्था है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी अवस्था है। तो अवस्था के अंदर भाववाचक संज्ञा होती है, तो बुढ़ापा के अंदर भी भाववाचक संज्ञा होगी। दोस्तों, सभा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक द्रव्यवाची और एक समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। तो सभा समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, क्योंकि सभा का मतलब ही समुदाय या फिर समूह होता है। सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर सभा करते हैं, तो सभा का मतलब ही समूह होता है। तो सभा के अंदर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन दोस्तों, घोड़ा के अंदर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे? घोड़ा के अंदर घोड़ों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो घोड़ा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। अब आप कहेंगे कि क और ग ऑप्शन दोनों में जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, सभा के अंदर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा है, जबकि घोड़ा के अंदर कोई जातिवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है, घोड़ा के अंदर जातिवाचक संज्ञा ही है। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे क घोड़ा। यदि दोस्तों घोड़ा की जगह कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर कोई भाववाचक संज्ञा होती तो आंसर हम ग देते। सभा के अंदर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन समूहवाची जातिवाचक संज्ञा और खाली जातिवाचक संज्ञा साथ में आएगी, तो हमें सिर्फ जातिवाचक संज्ञा होगी, उसी पर फोकस करना होगा।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा से घोड़े की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो घोड़ा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, हरियाली से किसी भी प्रकार के समूह का बोध नहीं हो रहा है, समुदाय का बोध नहीं हो रहा है, तो हरियाली के अंदर समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। और हरियाली से किसी जाति का बोध भी नहीं हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा भी यहाँ पर नहीं होगी। और किसी स्पेसिफिक वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान का नाम भी हरियाली नहीं होता है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। हरियाली से भाव का बोध हो रहा है, हरियाली के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ग, भाववाचक संज्ञा। हरियाली के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम, क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, मित्रता शब्द है वो किससे बनता है? मित्रता मित्र से बनता है, और मित्र के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि मित्र शब्द मित्रों की पूरी जाति का बोध कराता है। तो मित्र शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, और मित्र से ही मित्रता बनता है, और मित्रता के अंदर भाव झलकता है, यानी मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार मित्र से मित्रता बना है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। तो आंसर हो जाएगा घ, जातिवाचक संज्ञा। मित्र के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी और मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कोई नहीं। दोस्तों, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। बंधुत्व के अंदर भाव साफ साफ झलकता है। पर बात करें कि बंधुत्व किससे बना है, यानी बंधुत्व भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, तो बंधुत्व बंधु शब्द से बना है, और बंधु के अंदर जातिवाचक संज्ञा ही होती है, तो बंधुत्व भी जातिवाचक संज्ञा से बना है, और बंधुत्व के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बाकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पहचानना होगा। यदि ये दोनों संज्ञा नहीं होगी तो जो संज्ञा बचेगी वो ऑटोमेटिकली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप इस प्रकार भी पहचान सकते हैं। बंधुत्व के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ही होगी। छठा क्वेश्चन, गी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार होता है। हमने थ्योरी के अंदर इसकी विस्तार से बात की थी। दोस्तों, द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाची संज्ञा कहलाती है। दोस्तों, द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, और इसके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थ आते हैं। यानी दोस्तों, द्रव, गैस और ठोस की बात होती है, वहाँ पर द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे घी, तेल, डीजल, शक्कर, पेट्रोल, ये सभी द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा सोना, चांदी, तांबा, पानी, ये सभी द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो घी भी एक पदार्थ है, घी एक द्रव्य है। तो दोस्तों,
घी द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हमारा घ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। घी एक लिक्विड पदार्थ है, घी द्रव है, तो घी के अंदर द्रव्यवाची संज्ञा होगी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन, अशोक मार्ग है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, अशोक मार्ग, इसके अंदर किसी भी प्रकार का द्रव्य का बोध नहीं हो रहा है। ठोस, गैस और द्रव तीनों का बोध नहीं हो रहा है, तो अशोक मार्ग में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। दोस्तों, अशोक मार्ग किसी मार्ग का स्पेसिफिक नाम हो गया, यानी मार्ग के अंदर तो जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन अशोक मार्ग कोई स्पेसिफिक नाम हो गया, रास्ते का कोई स्पेशल नाम हो गया, तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अशोक मार्ग में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और यदि सिर्फ मार्ग आता तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती। आपको समझ में आ रहा होगा। 8वां क्वेश्चन, सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। दोस्तों, सभा से समुदाय का बोध हो रहा है, पूरे समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि सभा के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, तो इसके अंदर समूहवाचक संज्ञा होगी। और दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार होता है। तो सभा के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तो सभा के अंदर समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि सभा में एक समूह का बोध हो रहा है। चलते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी विस्तार से बात की थी। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 और भागों में बांटा जाता है, द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा और समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, कबूतर कौन सी संज्ञा है? क जातिवाचक, ख भाववाचक, ग समूहवाचक, घ व्यक्तिवाचक। दोस्तों, कबूतर में किसी भी प्रकार के समूह का बोध नहीं हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर भाव का बोध भी नहीं हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगी। आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। दोस्तों, कबूतर से कबूतरों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, कबूतर के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि हम किसी स्पेसिफिक कबूतर की प्रजाति का नाम लेते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दोस्तों, तोता के अंदर भी जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन तोता की एक जाति का हम नाम लेते हैं, तोता की एक प्रजाति का नाम लेते हैं, जैसे हीरामन तोता, तो हीरामन तोता के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जबकि सिर्फ तोता के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो कबूतर की कोई स्पेसिफिक प्रजाति आपको याद है, तो उस प्रजाति के नाम के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और कबूतर शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि आपने थ्योरी वाली 2 क्लासेज नहीं देखी है, तो वो क्लासेज देख लेना, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जमाव, पहचान, आलसी, सजावट।
दोस्तों, जमाव, पहचान और सजावट इन तीनों के अंदर भाववाचक संज्ञा है, जबकि आलसी एक विशेषण होता है। अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा? दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यदि विशेषण के पीछे आप कोई संज्ञा जोड़ सकते हैं तो वो विशेषण होगा। जैसे एक संज्ञा होती है व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, व्यक्ति शब्द को आप आलसी के पीछे जोड़कर देखिए। आलसी व्यक्ति। दोस्तों, आलसी व्यक्ति का एक स्पष्ट रूप से अर्थ निकल रहा है और हम आलसी के साथ व्यक्ति जोड़ सकते हैं तो आलसी में विशेषण होगा। ये आपको साफ साफ पता चलता है। और बाकी की तीनों जो शब्द है, जमाव, पहचान और सजावट, इन तीनों के साथ आप व्यक्ति जोड़कर देखिए, कोई अन्य संज्ञा भी आप जोड़कर देखिए, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि विशेषण के साथ संज्ञा का अर्थ निकलता है और उस प्रकार से आप विशेषण को पहचान सकते हैं। तो आलसी के अंदर विशेषण होगा तो आलसी में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आशा करता हूं आपको मैंने जो तरीका समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बचपन, व्यक्ति, मिठास, हरियाली। दोस्तों, व्यक्ति शब्द की हमने अभी बात की थी। व्यक्ति के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, बचपन के अंदर, मिठास के अंदर और हरियाली के अंदर इन तीनों शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इन तीनों शब्दों से भाव झलकता है। जबकि व्यक्ति के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्ति के अंदर व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा होगी, बाकी तीनों के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 1 व्यक्तित्व, 2 बच्चा, 3 मित्रता, 4 हिमालय। दोस्तों, व्यक्ति के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन व्यक्तित्व के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी और मित्रता के अंदर भी भाववाचक संज्ञा होगी और हिमालय के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हिमालय किसी स्पेसिफिक पर्वत का नाम हो गया तो हिमालय के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि यहाँ पर पर्वत या फिर पहाड़ बोला जाता तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि पर्वत के अंदर कोई पर्वतों की एक जाति का बोध हो रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्वत का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बच्चा के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि दोस्तों बच्चा शब्द से बच्चों की पूरी जाति का बोध हो रहा है तो बच्चा के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। बाकी व्यक्तित्व और मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी और हिमालय के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों, यदि बचपन की बात करें तो बचपन के अंदर भाववाचक संज्ञा होगी और बचपन शब्द बच्चा से ही बना है, यानी जातिवाचक संज्ञा से ही बना है। तो बचपन के अंदर भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि बच्चा के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संज्ञा विशेष या खास का बोध कराती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उन शब्दों की बात करते हैं जिनसे पूरी जाति का बोध होता है, और दोस्तों उस जाति के अंदर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष या खास का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी स्पेसिफिक चीज़ का बोध कराती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष या फिर खास का बोध कराती है। चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 1 विद्वान, 2 बचपन, 3 मित्रता, 4 बुढ़ापा। दोस्तों, बचपन और बुढ़ापा इन दोनों के अंदर अवस्था का बोध हो रहा है, तो इनके अंदर भाववाचक संज्ञा होगी। दोस्तों, मित्रता के अंदर भी भाववाचक संज्ञा होगी और मित्रता मित्र से बना है, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। जबकि दोस्तों, विद्वान के अंदर भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, विद्वान के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी विद्वान के अंदर विद्वानों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो विद्वान शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।